नीट का पेपर आज कैंसिल हो गया। 22 लाख बच्चों की आशाओं पे, उम्मीदों पे, उनके पेरेंट्स की उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये पेपर सिर्फ 22 लाख बच्चों ने नहीं दिया था, ये पेपर उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार ने भी दिया था, उनके पापा ने भी दिया था, उनकी मॉम ने भी दिया था, उसके आसपास के सारे एटमॉस्फेयर ने, जो भी उनके घर में फैमिली मेम्बर्स से सब ने दिया था। सब ने अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस की थी अपने बच्चे की प्रिपरेशंस में। हर एक बच्चे ने अपनी पूरी सोशल लाइफ, अपना पूरा जो इस एज में बच्चे करना चाहते हैं, बाहर घूमना, फ्रेंड्स घूमना, सब सेक्रीफाइस किया। और मिला क्या? पेपर कैंसिल। पहली बार नहीं हुआ ये पेपर। 2015, 24 एंड नाउ इन 26। क्या हमारी गवर्नमेंट ने इससे कोई सबक नहीं लिया? जो चीज़ ऑलरेडी 2 बार हो चुकी है वो तीसरी बार कैसे हो गई? क्या गवर्नमेंट ने कभी इसके कोर्ट में जाने की कोशिश नहीं की? और गवर्नमेंट अभी भी कोर्ट में जाने के लिए रेडी नहीं है। अभी भी उनके एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं तो जिम्मेवारी और किसकी होगी? एनटीए की ही जिम्मेदारी है। अगर पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ तो उसी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी होगी? और गुस्सा तो बहुत आता है पर कुछ कर नहीं सकते। क्या करें? गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आता कि क्यों वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, क्यों वो बच्चों के साथ, उनके दिमाग के साथ, उनके करियर के साथ खेल रही है। कितने मुश्किल से बच्चे हर चीज़ से लड़कर आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा परिवार, उनके माँ बाप, फादर फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से सपोर्ट करता है। एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो वो एक खाली एग्ज़ाम का बोझ कैरी नहीं करता, वो पूरे समाज का बोझ कैरी करता है, अपने माँ बाप की आशाओं का बोझ कैरी करता है, अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज़ का बोझ कैरी करता है। और उसे मिलता क्या? पेपर कैंसिलेशन। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि इतना करके बच्चे क्या हासिल कर रहे हैं। पहले 12th के एग्जाम जो हुए थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। क्या मिला था बच्चों को? बोर्ड के एग्जाम्स में जेईई के पेपरों की तैयारी करनी पड़ रही थी उन लोगों को। वो एग्जाम, वो क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे थे। और अब पेपर लीक हो कैसे जाता है? ये तो इमीडिएट लीक भी नहीं हुआ था, ये तो 5-6 दिन पहले से लीक था। क्या गवर्नमेंट, क्या हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एजेंसी को नहीं पता लगा? क्या एनटीए को पता नहीं लगा? क्यों नहीं पता लगा? और क्या ये पेपर सिर्फ बाहर से लीक होता है? कोई तो अंदर भी है ना ये सब चीज़ें करने वाला, कोई तो, किसी की तो सपोर्ट है, वरना इतना बड़ा एग्ज़ाम ऐसे इजीली गेस्ट पेपर के रूप में लीक हो जाए। कोई तो है अंदर, उनको फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है। पहले इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं, आज तक कभी किसी को सज़ा होते नहीं देखा। अभी भी सीबीआई की जांच बिठा दी गई है, ठीक है, अभी थोड़े दिन में बात होगी, सब होगा, मामला दब जाएगा। मामला तो जल्द दब जाएगा, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? उनको फिर अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक थे, जिन्होंने कैसे भी करके तैयारी की थी, करेंगे तो वो अब भी कुछ तो करेंगे। बच्चे तो हमेशा से फाइटर है। शायद हिंदुस्तान के बच्चे ज़्यादा फाइटर हैं, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बियर करते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में। कब तक ये होता रहेगा? कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती रहेगी? कब तक उनके दिमाग के साथ खेला जाता रहेगा? इतना बच्चा कोटा में खुदकुशी करता है, सुसाइड इतनी अटेम्प्ट होती है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं लगता कि भाई हमें अपने देश के भविष्य को बचाना है।
एक तो बच्चा कोटा में जाके पहले ही मेंटल प्रेशर झेल रहा है, और ऊपर से इस तरह के प्रेशर्स में वो सुसाइड नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा। बच्चों का दिमाग, बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, नो डाउट, पर कभी कभी तो वो भी हार सकता है ना। क्यों बच्चों को ऐसी सिचुएशन में धकेला जाता है? क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट्स हर चीज़ की सिक्योरिटी का ध्यान रखती? एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना सिक्योरली एक एजेंसी का काम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो अपना काम क्यों नहीं ठीक तरीके से कर रही है? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये इतना मुश्किल काम है कि हमारी गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा सकती? क्या गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है, या वो किसी भी चीज़ को प्रिक्योर करने में सक्षम ही नहीं है? क्या वो एक एग्जामिनेशन पेपर को अच्छे से संभाल के एग्ज़ाम डे वाले दिन तक के लिए रख भी नहीं सकती है? कैसे पेपर बाहर आ जाते हैं? बातें तो बहुत सारी हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, सवाल कोई नहीं है, बहुत सारे हैं, जवाब कोई नहीं है। सिर्फ अफसोस करने के सिवाय हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो एनीवेज, शायद हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी यही उम्मीद सरकार से करते हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें ना हो, इन चीज़ों पे लगाम लगाई जाए। बच्चों के भविष्य से, बच्चों के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ ना खेला जाए। उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और उसमें सबसे पहला कदम सही तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है। चलो, गवर्नमेंट से तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, पर मुझे अपने देश के बच्चों पे बहुत फ़क्र है और बहुत गर्व है। ये सोच के मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारे देश के बच्चे किसी से पीछे नहीं हैं। जो मर्जी हो जाए, आराम से पेपर होगा, बहुत अच्छे से होगा, जो मर्जी अपना ज़ोर लगा ले, पेपर लीक करें, कुछ करें, पर बच्चे हमारे फाइटर्स हैं और बहुत अच्छे फाइट करके कम बैक करेंगे। बच्चों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे किसी भी चीज़ को हावी ना होने देना। कोई डिप्रेशन, कोई आपको ट्रॉमा इतना हर्ट नहीं करना चाहिए, ना करे, कोशिश करें कि ना करे, और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपके साथ आपका पूरा परिवार खड़ा है। आपका कोई कसूर नहीं था, आपने पूरी मेहनत की थी, आप लोग अपनी तरफ से पूरे लॉयल थे, आपने पूरा सब कुछ दिया, अपनी स्टडीज़ को, अपने करियर को, हर चीज़ दी। आपका कोई कसूर नहीं था। आप अपने आप को कम बैक करवाएं, अपने माइंड को स्टेबल रखें, अपने मम्मी पापा से बात करें। जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें कुछ पता नहीं क्या अच्छा है, बट कहते हम यही सकते हैं। और प्लीज़ कुछ भी अपने दिमाग में ऐसा लेके आने की ना सोचें जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए नुकसानदेह हो। सिर्फ तैयारी पे फोकस करें, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय फाइटर्स।